आप सभी को सादर नमस्ते जी। मैं रविंद्र आर्य आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस वेद प्रचार चैनल पर। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम एक रहस्य से पर्दा हटाने जा रहे हैं। एक ऐसा सत्य जिसको अभी तक दबा करके रखा गया था, आज वो सत्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहेगा। आज आपको बहुत बड़ा सत्य पता चलने वाला है। पिछले काफी समय से हम यज्ञों के ऊपर, कर्म कांड के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि कर्म कांड के स्वरूप में एक रूपता आए। एक रूपता आने से सब लोग एक प्रकार से ही यज्ञ किया करेंगे, सबकी विधि अलग अलग नहीं रहेगी। और जब सबकी यज्ञ करने की विधि एक जैसी हो जाएगी, कर्म कांड में एक रूपता आएगी, तभी जाकर के जो ऋग्वेद का संगठन सूक्त है वो सत्य सिद्ध हो जाएगा। जब वो सत्य सिद्ध होगा, कौन सा संगच्छध्वम संवदध्वम, सबके हाथ एक समय पर आहुति देंगे, सबकी वाणी एक समय पर स्वाहा बोलेगी। जब ये एक रूपता आएगी तो हम आर्यों में संगठन और प्रेम कैसे नहीं बढ़ेगा? वो बढ़ेगा, लेकिन तब बढ़ेगा जब कर्म कांड में एक रूपता आएगी। इसलिए कर्म कांड में एक रूपता आनी बेहद जरूरी है। और आप देख रहे हैं कि इसी का प्रयास मैं पिछले काफी समय से कर रहा हूं। कर्म कांड पर शोध कर रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं और उसकी बारीकियों को जान करके, समझ करके मैं आपके बीच में समय समय पर प्रस्तुत करता हूं और आप लोग भी उनका आनंद लेते हैं। तो आप लोग मेरा उत्साहवर्धन करते रहिए और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता रहूँगा। जिन सज्जनों ने मेरा उत्साहवर्धन किया उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे कि ये सच्चाई सब तक पहुँचे। हर आर्य तक ये सच्चाई पहुँचनी चाहिए जिसको 150 वर्षों से दबा कर रखा गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे हमारे हर वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। आइए अब देर नहीं करते हैं, इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। आइए आज मैं आपको लेकर के चलता हूँ सन 1875, जब आर्य समाज की स्थापना हुई, जो कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुई। दिन था शनिवार का। आइए चलते हैं मुंबई में डॉक्टर मानिक राव की बगिया में, जहां पर ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। दिन है शनिवार, तारीख मैं बता चुका हूँ, तिथि आपको बता चुका हूँ, चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी, दिन शनिवार। और शाम के 5:30 बजे मानिक राव डॉक्टर की बगिया में आर्य समाज की स्थापना होती है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जिस दिन आर्य समाज की स्थापना हुई, ऋषि दयानंद अपने पत्र और विज्ञापन जो छपवाया करते थे, उनकी 4-5 पुस्तकें छपी हैं। और मेरे विचार से अभी कुछ समय पहले परोपकारिणी सभा अजमेर ने वो सारे पत्रों का संकलन एक पुस्तक में भी करवाया है। संभवतः ऋषि दयानंद के पत्र और विज्ञापन नाम से वो पुस्तक आपको प्राप्त हो जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऋषि दयानंद ने एक पत्र लिखा और उसमें रविवार के दिन, यानी जिस दिन आर्य समाज की स्थापना हुई, शनिवार के दिन, उससे अगले दिन रविवार के दिन ऋषि दयानंद ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में ये जानकारी दी कि कल जो है चैत्र शुक्ल पंचमी दिन शनिवार और शाम के 5:30 बजते बजते आर्य समाज की स्थापना हुई। और ऋषि दयानंद ने उसके बाद अनेकों पत्र जहाँ जहाँ लिखे और जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ प्रेरणा दी। और वो प्रेरणा ये थी कि आप सब भी अपने यहाँ आर्य समाज की स्थापना करें। स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पत्र ऋषि दयानंद ने लिखा है और ये पत्र लिखा गया है संवत 1931, मिति चैत्र शुदी षष्ठी और दिन रविवार को। इसमें ऋषि दयानंद ने, आप पढ़िए दूसरी लाइन के अंत से
कि आगे मुंबई में चैत्र शुदी पंचमी शनिवार के दिन संध्या के 5:30 बजते आर्य समाज का आनंद पूर्वक आरंभ हुआ। ईश्वरानुग्रह से बहुत अच्छा हुआ। आप लोग भी वहां आरंभ कर दीजिए, विलंब मत कीजिए। नासिक में भी होने वाला है। अब आर्य समाजार्थ और संस्कार विधान का पुस्तक वेद मंत्रों से बनेगा शीघ्र। और इसमें ये जो तिथि है, मतलब जिस दिन आर्य समाज की स्थापना हुई है, उससे अगले दिन ये पत्र लिख करके स्वामी जी ने सूचित किया है। तो इससे ये शंका तो समाप्त हो गई कि आर्य समाज की स्थापना कौन सी तिथि में कौन से दिन हुई थी। तो आप सभी आर्यों से मेरा निवेदन है कि इस ऋषि दयानंद के इस पत्र को प्रमाण समझते हुए अब आप सब भी अपनी आर्य समाज में प्रतिवर्ष चैत्र शुदी शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही आर्य समाज का स्थापना दिवस मनाया करें। तो अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा। अक्सर बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि ये इसका नाम आर्य समाज ही क्यों रखा। तो देखिए, ऋषि दयानंद ने एक पत्र में इस चीज को स्पष्ट किया है कि कुछ लोग चाहते थे कि इसका नाम प्रार्थना समाज रख दिया जाए। तो ऋषि कहते हैं कि जो प्रार्थना है वो क्रियापरक शब्द है, उसका समाज कैसे हो सकता है। लेकिन आर्य जो है वो गुणवाचक संज्ञा है। तो गुणवाचक संज्ञा है, जिन मनुष्यों की संज्ञा है उनका समाज होना स्वाभाविक है। तो जो क्रियापरक शब्द है उसका समाज नहीं हो सकता, अर्थात प्रार्थना समाज नाम रखना उचित नहीं है। गुणवाचक संज्ञा आर्य जो है, इससे मनुष्यों का समाज हो सकता है और आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं, ऋषि लिखते हैं क्योंकि उसमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना और सब उत्तम व्यवहार करने से आवेंगे, सो आर्य नाम श्रेष्ठ का जो समाज और प्रार्थना समाज नाम रखने से अनेक दोष आते हैं। प्रार्थना क्रिया, उसका समाज क्या होगा, तथा स्तुति, प्रार्थना, उपासना और सदुपदेश आदि व्यवहार भी किए जाते हैं, सो नामार्थ से विरुद्ध होता है। इससे हम लोग को नाम ऐसा रखना चाहिए जिससे दोष न आवे। सो आर्य समाज ही नाम रखना उचित है, प्रार्थना समाज आदि नहीं। सो आर्य समाज प्रारंभ होने का विलंब करना उचित नहीं, जल्दी करना चाहिए, इसी से सबका हित होगा। तो इस कारण से ऋषि दयानंद ने इसका नाम आर्य समाज रखा। आइए आपको बता दूं, ऋषि दयानंद जिस पत्र में ये सूचना दे रहे हैं उस पत्र में उन्होंने एक बात विशेष लिखी है, और उन्होंने लिखा है कि संध्योपासन विधि की पुस्तक जो है वो छपवा चुके हैं। यानी कि संध्योपासन की पुस्तक कौन सी, आपको बता दूं कि उस पुस्तक को आर्य जगत में पंच महायज्ञ विधि के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये पंच महायज्ञ विधि नाम की जो पुस्तक है, ये आर्य समाज की स्थापना से पहले ऋषि दयानंद छपवा चुके थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ऋषि दयानंद ने आगे कुछ पत्र लिखे हैं और उन पत्रों में सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि की भी चर्चा हुई है। ऋषि ने सन 1875 में संस्कार विधि का जो प्रथम संस्करण है उसको लिखने का, छपवाने का और लोगों को भेजने का कार्य शुरू कर दिया था। कई पत्रों को हमने पढ़ा, उनमें पता चलता है कोई व्यक्ति 10 संस्कार विधि, देखिए ऋषि दयानंद ने जब संस्कार विधि पुस्तक लिखी तो ऋषि ने पहले इसको नाम दिया था संस्कार विधान। संस्कार विधान की पुस्तक ऋषि के पत्रों में लिखी हुई मिलती है, वहाँ संस्कार विधि नाम नहीं, और फिर बाद में आकर के पत्रों में संस्कार विधि नाम मिलता है। तो जब आरंभ में संस्कार की पुस्तक लिखी गई तो इसका नाम संस्कार विधान रखा था, लेकिन उसके बाद ऋषि दयानंद ने संस्कार विधि नाम से इसको छपवाया। अब वहाँ पर कई पत्रों को पढ़ने से पता चला कि संस्कार विधि, जब इसका पता चला लोगों को कि संस्कार आदि कराने के लिए ऋषि ने एक संस्कार विधि नाम से पुस्तक बनाई है, तो पत्रों के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा लोगों को सूचना देते थे ऋषि, क्योंकि बहुत सारे लोग वेद भाष्य को ऋषि से मंगाया करते थे और पैसे भेज दिया करते थे ऋषि को।
और ऋषि दयानंद वेद भाष्य करके और उसको प्रेस में छपवा कर उन सब ग्राहकों के पास भिजवाया करते थे। तो साथ में नोटिस भी भेज दिया करते थे या पत्र के द्वारा सूचित कर दिया करते थे कि अमुक पत्रिका या अमुक जो पुस्तक है वो हमने छपवा ली है, छप करके तैयार हो गई है, यदि किसी को चाहिए तो अपना ऑर्डर भेज के मंगा सकता है। तो बहुत सारे लोगों के पत्र वहाँ पर आते हैं और ऋषि दयानंद के पत्र भी हमको प्राप्त हुए, उनको हमने पढ़ा। पता चला कि किसी व्यक्ति ने 30 पुस्तकें मंगाई, किसी ने 100 संस्कार विधि मंगाई, किसी ने 100 सत्यार्थ प्रकाश मंगाई। इस प्रकार से ऋषि दयानंद ने वेद भाष्य, सत्यार्थ प्रकाश, पंच महायज्ञ विधि, संस्कार विधि, जिसको जो चाहिए था ऋषि ने बड़े स्तर से इस मिशन को आरंभ कर दिया था। और लोग बाग जो हैं उनको आर्थिक सहायता भी किया करते थे, क्योंकि देखते थे कि एक व्यक्ति हमारी संस्कृति के लिए कार्य कर रहा है, तो आर्थिक सहायता भी किया करते थे, दान आदि भी दिया करते थे। और जो पुस्तक और वेद भाष्य मंगाने के लिए जो उनका जो शुल्क होता था वो भी भेज दिया करते थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब ऋषि ने जब ये इस कार्य को विस्तार दिया, तो सीधी सी बात है कि जब कार्य को विस्तार दिया और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। अब उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ऋषि दयानंद को मैन पावर की आवश्यकता पड़ी और ऋषि दयानंद ने सब जगह पर विज्ञापन भेजे, पत्र लिखे अपने शुभचिंतकों को कि यदि कोई विद्वान पंडित हो, संस्कृत का व्याकरण का जानकार हो, तो उसको हमारे पास भेज दिया जाए। हमारे पास लेखकों की कमी है और हम लेखकों के द्वारा वेद भाष्य, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि आदि पुस्तकों को लिखवाएंगे, छापे खाने में छपवाएंगे और छपवा करके फिर उसको जो है ऋषि दयानंद जो है उसको लोगों को, जो ग्राहक जिनका पैसा आ जाता था एडवांस में कि इतनी प्रतियां चाहिए, उनको भेज दिया करते थे। लेकिन इसमें एक व्यवस्था थी। ऋषि दयानंद पहले उन लेखकों को बैठ करके सामने बोला करते थे और वो लोग लिखा करते थे। फिर उन पुस्तकों को प्रूफ रीडिंग किया करते थे। अब प्रूफ रीडिंग करने में 2 व्यवस्थाएं थी। पहली व्यवस्था ये कि ऋषि दयानंद स्वयं उनका प्रूफ रीडिंग किया करते थे। यदि उनके पास समय होता था तो स्वयं ही उन पुस्तकों का प्रूफ रीडिंग, वेद भाष्य का प्रूफ रीडिंग किया करते थे। अर्थात उसको प्रेस में छपने के लिए भेजने से पहले वो उसको जांचते थे, उसका शोधन करते थे कि कहाँ इसमें गलती है, उस गलती को हटा करके सही कर दिया करते थे और फिर उसको जांच करके कि हाँ अब बिल्कुल ठीक है, तब उसको प्रेस में भेजा जाता था। और दूसरी व्यवस्था ये थी कि यदि जैसे संस्कार विधि की पुस्तक तैयार है छपने के लिए और ऋषि दयानंद जो हैं वो वेद भाष्य कर रहे हैं और उनके पास समय नहीं है प्रूफ रीडिंग के लिए, शोधन कार्य करने के लिए, तो फिर उनके पास कुछ शुभचिंतक थे, विद्वान थे, जिन पर वो विश्वास किया करते थे। जैसे पंडित भीमसेन थे, पंडित ज्वालादत्त थे, मुंशी समर्थदान थे। इन लोगों पर वो विश्वास किया करते थे और समझते थे कि हाँ ये अच्छी प्रकार से प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं। तो फिर इनको कह दिया करते थे कि मैं जरा वेद भाष्य में लगा हूँ, मेरे पास अभी समय नहीं है, तो आप लोग प्रूफ रीडिंग करके उसको जांच करके प्रेस में भेज दीजिए छपने के लिए। लेकिन पहली वाली व्यवस्था में जब ऋषि दयानंद स्वयं शोधन कार्य किया करते थे, अपने आप प्रूफ रीडिंग किया करते थे, उन कॉपियों को जांचते थे, तो उनमें जो त्रुटियां होती थी, अशुद्धियां होती थी, उनको निकाल दिया करते थे। लेकिन ये लोग इतनी लापरवाही किया करते थे कि बस जिसकी हद नहीं। अब ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, आइए आपके सामने प्रमाण प्रस्तुत करता हूं। ये देखिए, इस पत्र में ऋषि दयानंद लिखते हैं, जो संस्कृत वाक्य प्रबोध पर पुस्तक छपाया है सो बहुत ठिकाने में उनका लेख अशुद्ध है और कई एक ठिकानों में संस्कृत में भी अशुद्ध भी छपा है। इस अशुद्धि के कारण 3 हैं। एक, शीघ्र बनना, मेरा चित्त स्वस्थ न होना। दूसरा, भीमसेन के अधीन शोधने का कार्य होना और मेरा न देखना न प्रूफ को शोधना। तीसरा, छापे खाने के उस समय कोई भी कंपोजिटर बुद्धिमान न होना और लैंपों की न्यूनता होनी। इसके उत्तर में जो जो उनकी सच्ची बात है सो शोधक और छापा का दोष रहेगा। और ऋषि आगे ये भी लिखते हैं
इससे पता चल जाता है कि भीमसेन और ज्वालादत्त का चरित्र, उनका व्यवहार ऋषि दयानंद के समक्ष किस प्रकार का था। ऋषि कहते हैं, इसके खंडन पर भीमसेन का नाम मत लिखना, किंतु पंडित ज्वालादत्त के नाम से छापना। इस पर आगे के आर्य दर्पण में छापने के लिए पंडित ज्वालादत्त भी लिखेगा, भीमसेन भी लिखो, परंतु उसका नाम उस पर छपवाने से उसके पढ़ने में वहां के लोग बहुत विरोध करेंगे। अभी हमने देखा ऋषि दयानंद ने पत्र में अपने हस्ताक्षर से स्वयं लिखा है। उन्होंने कहा है कि ये लोग जो हैं प्रूफ रीडिंग में असावधानी कर देते, लापरवाही कर देते हैं, जिस कारण से क्या हो जाता है, अशुद्धियां छप जाती हैं। और जब वो अशुद्धियां छप जाती थी ना, तो वो अशुद्धियां छप करके जब ग्राहकों के पास जाती थी, तो वो ग्राहक ऋषि को चिट्ठी लिखा करते थे, वो ग्राहक ऋषि को पत्र लिखकर सूचित किया करते थे कि अमुक पेज पर ये अशुद्धि है, अमुक पेज पर ये अशुद्धि है। इससे आप सोच लीजिए, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस समय के लोग कितने स्वाध्यायशील हुआ करते थे, विद्वान हुआ करते थे। वो ऋषि से वेद भाष्य को और इन पुस्तकों को मंगाते थे, पढ़ते थे, और यदि उनमें कोई अशुद्धि होती थी तो उसको ऋषि को सूचित करते थे, और ऋषि अगली बार में उसको अशुद्धि को शुद्ध करके छाप करके भेज देते थे। लेकिन विडंबना ये है, दुख की बात आज ये है, आज भी ऋषि दयानंद के वही शिष्य हैं। यदि मैं कहूं कि संस्कार विधि में कोई अशुद्धि आ गई है और इसको शुद्ध करना आवश्यक है, तो उसकी शुद्धि पर ध्यान देने के बजाय मुझे बदनाम करना, मुझे उल्टी सीधी बातें कहना, मेरी पीठ पीछे मेरा दुष्प्रचार करना, ये आज के आर्य समाजियों को और प्रचारकों को अभिष्ट हो गया है। ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि ये आदमी संस्कार विधि को सही कैसे करना चाहता है, ये क्यों करना चाहता संस्कार विधि को सही। संस्कार विधि और ऋषि के अन्य ग्रंथों में इतनी सारी अशुद्धियां आ चुकी हैं, मैं आपको बताऊं, अभी इस कार्यक्रम के कई एपिसोड बनाऊंगा, और मैंने पहले भी 2-3 वीडियो में आपको दिखाया है प्रमाण के साथ कि संस्कार विधि में कहां कहां क्या क्या अशुद्धियां आ गई हैं। मैंने विनम्र निवेदन किया था आज से लगभग 2-3 महीने पहले सभी सभाओं को, सभी प्रचारकों को, सभी आर्य समाजियों को मैंने विनम्र निवेदन किया था कि इसी साल अक्टूबर माह से हम संस्कार विधि के संशोधन का कार्य आरंभ कर देंगे। यदि किसी भी आर्य को, किसी विद्वान को, किसी सभा को मेरे इस कार्य से कोई आपत्ति हो, तो कृपया 6 महीने के अंदर अपनी आपत्ति प्रमाण के साथ हमको भेजें, हम उस पर विचार करेंगे। परंतु इस बात को लगभग 2-2.5 महीने हो चुके हैं, बीत चुके हैं, आज तक हमारे पास में किसी की कोई आपत्ति हमें प्राप्त नहीं हुई है। इसका अर्थ यह है कि सब लोग हृदय से स्वीकार कर रहे हैं कि संस्कार विधि का संशोधन होना ही चाहिए। तो इसलिए आप सबका धन्यवाद, और आप सब आशीर्वाद दीजिए, सहयोग कीजिएगा हमारा, कि हम इतने बड़े कार्य को करने में समर्थ हों, सफल हों, और संस्कार विधि की जो त्रुटियां आ गई हैं, अशुद्धियां आ गई, उनको दूर करके उसके सही स्वरूप को आपके बीच में हम प्रस्तुत कर सकें, जिससे कि सब लोगों की कर्म कांड में एक रूपता आ जाए। आजकल तो संस्कार विधि के द्वारा भी कुछ लोग संस्कार विधि के द्वारा वो करते हैं, यज्ञ करते हैं। बहुत सारे आचार्य लोगों ने अपनी अपनी यज्ञ की पुस्तकें बनवा रखी हैं, तो कोई किसी में कोई आहुति पहले, किसी में कोई आहुति बाद में। तो ये सारी पुस्तकें क्या हैं, ये सारी पुस्तकें एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं, ये एक संशय में डाल देती हैं व्यक्ति को कि कौन सी विधि सही है, कौन सी पुस्तक सही है और कौन सी गलत है। तो मैं चाहता हूँ ये सारी पुस्तकें जो आचार्यों ने लिख रखी हैं, इन सारी पुस्तकों को उठा करके एक तरफ फेंक दीजिए, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए संस्कार विधि ही पर्याप्त है, हमारे लिए पंच महायज्ञ विधि ही पर्याप्त है। इनको ही कर लें तो बहुत बड़ी बात है हमारियों के लिए। लेकिन आवश्यकता ये है कि संस्कार विधि का भी संशोधन होना आवश्यक है। मैं संस्कार विधि के संशोधन की बात क्यों कर रहा हूँ? आपको लगता होगा, कुछ लोग कहते हैं मेरे पीठ पीछे कि ये मानसिक रोगी है। आचार्य सोमदेव जी ने मेरे एक वेद पारायण का जो मैंने वीडियो बनाया था, उस पर उन्होंने एक कमेंट लिख दिया कि ये व्यक्ति कुंठित है, अपनी कुंठा निकाल रहा है। क्यों आचार्य जी, आपने मेरा क्या बिगाड़ रखा है जो मैं आपसे कुंठा निकालूंगा? मेरी आपसे क्या शत्रुता है?
बस इतना ही कि मैंने आपसे 2-4 प्रश्न पूछे और आप उनके जवाब नहीं दे पाए, इसके कारण आपने मुझे कुंठित बुद्धि का कह दिया कि कुंठा निकाल रहा है। क्यों कुंठा निकालूंगा मैं? मेरी क्या कुंठा है? मैं तो बस ये चाहता हूं कि जो अशुद्धि आर्य समाज में है उसको निकाल कर शुद्ध किया जाए। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्य मंतव्य नाम की आप वेबसाइट चलाया करते थे जब आप परोपकारी सभा अजमेर में थे, और वहां पर आपको मॉरिशस से एक सोनीलाल नाम के व्यक्ति ने ब्रह्मपारायण यज्ञ के बारे में पूछा था और आपने उत्तर दिया था। आज भी वो उत्तर वेबसाइट पर पड़ा हुआ है और उसके प्रमाण भी हमारे पास। आपने उत्तर दिया था कि ब्रह्मपारायण यज्ञ नाम का कोई यज्ञ हमने तो आज तक सुना नहीं, अगर किसी व्यक्ति ने सुना हो तो हमको बताएं। जब आप उस वेद पारायण ब्रह्म पारायण यज्ञ के नाम के पाखंड का विरोध करते हैं तो आप विद्वान कहलाते हैं, और जब उस पाखंड का मैं विरोध करता हूं प्रमाण के साथ तो मैं कुंठित बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता हूं। भला ये दोगलापन कहां से आ गया आर्य समाज में? आपसे चाहूंगा कि आप इसका निराकरण अवश्य करें। लेकिन कोई बात नहीं, इस प्रकार के व्यक्ति आर्य समाज में आज से नहीं है, बहुत पहले से हैं। मैं आपको बता देता हूं, ऋषि दयानंद के बहुत सारे पत्र विज्ञापन हैं, जिनमें से अधिकांश तो प्राप्त भी नहीं है, विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन जो प्राप्त हैं वो भी कम से कम 1000 के लगभग हैं। अब उन सारे पत्र और विज्ञापनों को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऋषि दयानंद ने किसी भी पत्र में संस्कार विधि को बदलने की कोई बात ही नहीं की, कहीं पर इच्छा ही प्रकट नहीं की। जबकि वो जो भी पुस्तक लिखते थे उसके बारे में क्या करना है, तो उसका विषय क्या होगा, ये सारी चीजें पत्रों में लोगों को सूचित किया करते थे, लिखा करते थे। हाँ, एक जगह संस्कार विधि के बारे में ऋषि दयानंद ने एक पत्र में ये लिखा है कि अब की बार जो संस्कार विधि बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है, ये तो लिखा है ऋषि दयानंद ने। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं इसी विषय को लेकर के कि मैं संस्कार विधि के संशोधन की बात क्यों करता हूं। ऋषि दयानंद ने भी जब संस्कार विधि को अच्छा बनाने का प्रयास किया, उसको अच्छा बनाया है, तो उसको और अच्छा क्यों नहीं बनाया जा सकता? इसमें क्या निषेध है, इसमें क्या विरोधाभास है? मैं आपके बीच में निवेदन करता चलूं, आपको सोच करके हैरानी होगी। मैं संस्कार विधि को संशोधित करने की बात इसलिए करता हूं क्योंकि मैंने संस्कार विधि का मिलान किया अन्य ग्रंथों से, जिन ग्रंथों को देखकर ऋषि दयानंद ने संस्कार विधि को बनाया था। और जब ऋषि दयानंद के पत्र और विज्ञापन को पढ़ा तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि संस्कार विधि में कुछ लोगों ने प्रक्षेप किया है, मिलावट की है। और ऋषि दयानंद की मृत्यु के 10 महीने 20 दिन के बाद संस्कार विधि का दूसरा जो संस्करण है वो छापा गया है। अब इस 10 महीने 20 दिन में संस्कार विधि में क्या क्या हुआ होगा, आइए उसका एक एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कब कब क्या क्या हुआ। और ऋषि दयानंद ने जो संस्कार विधि के संपादक थे, जो संस्कार विधि के शोधने वाले थे, वो थे पंडित भीमसेन शर्मा और पंडित ज्वालादत्त। इन दोनों के प्रति स्वामी दयानंद के क्या विचार थे और स्वामी दयानंद इनके बारे में क्या सोचते थे, क्या कहते थे, इनको क्या मानते थे, आइए प्रमाण के साथ आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले कन्नौज से एक पत्र ऋषि दयानंद को जाता है और ऋषि दयानंद उसके उत्तर में लिखते हैं पंडित भीमसेन को अपने पास बुलाने के लिए। पत्र लिखा ऋषि दयानंद ने, पंडित भीमसेन को पत्र लिख करके अपने पास में बुला लिया। और पंडित भीमसेन को जब अपने पास में बुलाया तो पंडित भीमसेन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ऋषि दयानंद ने पंडित भीमसेन को कहा कि मैं तुमको दिन में 2-3 घंटे पढ़ा दिया करूंगा और बाकी समय तुम अपना जो है ये शोधन का और ये सब का काम किया करना। तो शुरू में ऋषि दयानंद उसको संस्कृत और व्याकरण पढ़ाते रहे, और जब ऋषि दयानंद जैसा गुरु किसी को मिल जाए संस्कृत व्याकरण पढ़ाने के लिए तो उसकी योग्यता पर कौन संदेह कर सकता है। तो भीमसेन की योग्यता बढ़ती गई और ऋषि का विश्वास पात्र बन गया। ऋषि शोधने का काम, जो प्रूफ रीडिंग का काम था, वो अधिकांश काम भीमसेन को दिया करते थे, क्योंकि ऋषि कहते थे कि ये अच्छी भाषा बनाता है। इस पत्र में आप देखिए
ऋषि दयानंद कहते हैं कि ज्वालादत्त चाहे रात दिन काम करे, परंतु तुम देख लिया करो कि कितना काम करता है और कितना नहीं। इसको व्याकरण बनाने में देर इसलिए लगती है कि उसको व्याकरण का अभ्यास कम है, तभी बहुत सी पुस्तकें रखनी पड़ती है। जो इससे आख्यातिक न बन सके तो यहाँ भेज दो, यहाँ भीमसेन आ जाएगा, तब उससे बनवाकर शुद्ध करके भेज देंगे। तो ऋषि के इन वाक्यों से पता चलता है कि ऋषि की दृष्टि में पंडित भीमसेन शर्मा पंडित ज्वाला दत्त से अधिक विद्वान थे, क्योंकि ऋषि दयानंद ने स्वयं भी उनको संस्कृत और व्याकरण का अभ्यास कराया था। तो इस दृष्टि से भीमसेन की योग्यता पंडित ज्वाला दत्त से अधिक थी। तो कुछ दिन के बाद अब क्या हुआ कि ऋषि दयानंद ने जो अन्य लेखक थे उनकी जो सैलरी थी, उनका जो वेतन था वो भीमसेन से अधिक था, और भीमसेन का वेतन बहुत कम था। तो भीमसेन इस बात को देखते हुए ऋषि दयानंद से एक दो बार ये चीज को कह चुका था, और ऋषि दयानंद ने इस बात को अपने एक पत्र में लिखा था भीमसेन के लिए कि भीमसेन, जब ये प्रकाशन का और बिक्री का काम अच्छे से चलने लगेगा तो तुम्हारे 7 रुपए महीना हम तनख्वाह बढ़ा देंगे। ये ऋषि दयानंद ने पत्र में भीमसेन के प्रति लिखा है। अन्यत्र हमको 2-4 पत्र ऐसे भी प्राप्त हुए हैं, उनको भी पढ़ा है, जिनमें पता चला है कि भीमसेन के पास में जो धन, जो वेद भाष्य के शुल्क के रूप में बाहर से लोग भेजते थे वो, और जो संस्कार विधि सत्यार्थ प्रकाश आदि को खरीदने के लिए लोग पैसा भेजते थे, वो सब पैसा जो भीमसेन था वो इकट्ठा करके लेकर के उसने गबन कर दिया। और कितना, लगभग 1500 रुपए का गबन भीमसेन ने किया। और जब भीमसेन ने इस प्रकार का गबन किया, और एक बार तो ऋषि दयानंद को पत्र ही लिखना बंद कर दिया, जबकि वो हर सप्ताह में एक बार, पूरे सप्ताह में क्या क्या कार्य किया, कितना कार्य किया, उसका सबका ब्यौरा एक पत्र में लिखकर ऋषि दयानंद को भेजता था। और जब उसने पत्र लिखना बंद कर दिया तो ऋषि दयानंद ने उसको पत्र में क्या लिखा, आइए देखते हैं। जैसा कि आप इस पत्र में देख पा रहे हैं, ऋषि दयानंद पंडित भीमसेन जी को पत्र लिखते हैं और कहते हैं, पंडित भीमसेन जी आनंदित रहो। अब तुमने 8 दिन पीछे चिट्ठी भेजना बंद क्यों कर दिया? बराबर 8 दिन पीछे चिट्ठी भेजा करो और यह लिखा करो कि इस सप्ताह में इतनी पुस्तकें छपी और ये काम हुआ और अब क्या होता है, आगे सप्ताह में कौन कौन काम होने वाला है। और जब जब चिट्ठी लिखा करो, मुंशी जी से पूछ देखा करो कि इन 8 दिनों में कितनी पुस्तकें छपी, और जब जब छपकर तैयार हुआ करे सब गिनकर संख्या लिखा करो। तो ये पत्र ऋषि ने भीमसेन को उस समय लिखा जब भीमसेन ने ऋषि दयानंद को पत्र लिखना और हिसाब देना बंद कर दिया। आइए, तो अभी आपने देखा ऋषि दयानंद भी कह रहे हैं कि कम से कम 8 दिन में, सप्ताह भर में एक पत्र तो अवश्य लिख दिया कीजिए। और आगे बढ़ी जब बात, जब 1500 रुपए का गबन कर दिया, और गबन करने के बाद में इसने बिल्कुल ही पत्र लिखना बंद कर दिया, और ऋषि दयानंद को गबन की सूचना हुई, क्योंकि जब लोगों के पास वेद भाष्य और पुस्तकें नहीं पहुंची, उन्होंने ऋषि को तकादा किया, और ऋषि ने जब ये जांच की कि भाई इन्होंने पैसा भेजा और इनको पुस्तक नहीं मिली, तो आखिर ये पैसा गया कहाँ। इसी प्रकार से एक शाहजहांपुर के मुंशी बख्तावर सिंह थे, उन्होंने भी पैसे का गबन किया, लगभग 500 रुपया ऋषि का गबन कर दिया। पैसा आया और वो खा गए, न ऋषि को कोई हिसाब दिया ऋषि दयानंद को, और न ग्राहकों को पुस्तकें भेजी। उन्होंने भी कम से कम 500 रुपये का गबन कर दिया। उसका प्रमाण ये रहा। इस चित्र में आप देखें कि ऋषि दयानंद, दूसरी लाइन से पढ़ना आरंभ कीजिए। ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं, कह रहे हैं, यदि वे कुछ मंगाए जाए तो ठीक है या नहीं, और वहां किसी वकील से पूछकर निश्चय कर लिखना कि मुंशी बख्तावर सिंह पर नालिश की जाए तो प्रयाग में हो सकती है या नहीं, क्योंकि 2 ही ठिकाने हो सकती है, एक जहां बात हुई हो वहां,
और दूसरे जहां मुद्दई होवे वहां। जब वह बात हुई थी तब यंत्रालय काशी में था, अब प्रयाग में है। सो किसी अच्छे वकील से पूछकर लिखो, और यह भी पूछ के लिखो कि नालिश फौजदारी में करना चाहिए या दीवानी में। मेरी समझ में और अन्य वकीलों की सम्मति है कि दीवानी में करना अच्छा है। सबसे मेरा आशीर्वाद कह देना। अभी आपने देखा किस प्रकार से ऋषि के विश्वास पात्र बन करके लोग ऋषि दयानंद को धोखा देते थे, उनकी पीठ में छुरा भोंकते थे उनके नाम पर। और तो और मैं आपको बताऊं कि मुंशी बख्तावर सिंह ने केवल 500 रुपए का गबन ही नहीं किया, अपितु उन्होंने लोगों से पैसे लेकर के और ज्यादा पुस्तकें छपवा करके लोगों को बेची, उनको भेजी, और उसका पैसा जो था वो ऋषि दयानंद को बताया ही नहीं। इस प्रकार से 500 रुपए का गबन शाहजहांपुर निवासी मुंशी बख्तावर सिंह के द्वारा किया गया। वो ऋषि के पत्रों में आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं लौट करके भीमसेन शर्मा पर। पंडित भीमसेन शर्मा जो कि संस्कार विधि के संपादक थे, पंडित ज्वालादत्त जी जो संस्कार विधि के संपादक थे, उसके प्रूफ रीडिंग जिन्होंने किया था, जो उसका काम कर देख रहे थे, उनके बारे में ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, आइए इस पत्र के माध्यम से पढ़ते हैं। इस पत्र में देखिए, ऋषि दयानंद कहते हैं, तुम्हारे लिखने से निश्चय हुआ कि 7वें दिन आख्यातिक का एक फार्म तैयार होता है। इसका कारण मुख्य तो यह है कि ज्वालादत्त को व्याकरण का बोध कम है और आख्यातिक प्रक्रिया भी कठिन है, इसलिए उससे यथावत न बन सकेगी। इसलिए आख्यातिक के पत्रे उससे लेकर यहाँ भेज दो। कल भीमसेन भी हमारे पास आ गया है, यहाँ शीघ्र उसको बनवा और शुद्ध करके तुम्हारे पास भेज देंगे। तो ऋषि दयानंद के पंडित ज्वालादत्त के बारे में ये विचार थे कि पंडित ज्वालादत्त को व्याकरण का बोध कम है। इसके बाद भी बात समाप्त नहीं होती है। ऋषि दयानंद एक अन्य पत्र में लिखते हैं, जो कि मुंशी समर्थदान जी के नाम उन्होंने लिखा है। उसमें लिखा है, मुंशी समर्थदान जी आनंदित रहो। और दूसरी लाइन के बाद के पार्ट को देखिए, तुम थोड़ी सी भाषा देख लिया करो। यह ज्वालादत्त तो विक्षिप्त पुरुष है, इसका ध्यान सदा मासिक बढ़ाने पर रहता है, काम बढ़ाने पर नहीं। तो ऋषि दयानंद की दृष्टि में पंडित ज्वालादत्त एक विक्षिप्त पुरुष हैं, जिनका ध्यान केवल अपना वेतन बढ़ाने पर रहता है, अपितु ऋषि दयानंद का कार्य बढ़ाने पर नहीं रहता। भीमसेन के बारे में भी ऋषि दयानंद कुछ ऐसे ही विचार रखते हैं। ऋषि दयानंद भीमसेन के बारे में एक पत्र में लिखते हैं कि भीमसेन को तुमने जैसा वृत्ति समझा है, वैसा ही हम बक वृत्ति और मार्जार लिंगी समझते हैं। मार्जार का अर्थ होता है बिलाव, जिसकी दृष्टि सदैव मलाई पर रहती है। वैसा ही उससे विलक्षण दंभी, क्रोधी, हठी और स्वार्थ साधन तत्पर ज्वालादत्त भी है। अब आप देखिए, ज्वालादत्त को कितने सारे शब्दों से विभूषित किया गया है कि दंभी भी है, क्रोधी भी है, हठी भी है और स्वार्थी भी है। ऋषि आगे लिखते हैं, अब उसको निकाल देना व न निकाल देना तुमने क्या निश्चय किया है। मेरी समझ में भीमसेन का छोटा भाई ज्वालादत्त है। यदि उसको निकाल दोगे तो भी कुछ बड़ी हानि न होगी, क्योंकि यह कभी मन लगाकर काम नहीं करेगा। उसकी ऐसी दृष्टि कच्ची है कि शोधने में भी अशुद्ध अवश्य कर देगा। तो इस प्रकार के विचार ऋषि दयानंद की दृष्टि में पंडित भीमसेन और पंडित ज्वालादत्त के लिए हैं। और अब बात करते हैं पंडित ज्वालादत्त की। आपको लग रहा होगा कि संस्कार विधि को दूषित करने में केवल पंडित भीमसेन का ही रोल रहा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। वो अकेले इस कार्य को ना कर पाते अगर पंडित ज्वालादत्त उनका साथ ना देते। ये दोनों लोग किस प्रकार के थे, पंडित ज्वालादत्त के बारे में ऋषि दयानंद के क्या विचार हैं और पंडित भीमसेन के बारे में क्या विचार हैं, ये आइए ऋषि दयानंद के पत्रों से हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। किस प्रकार के लोग ऋषि दयानंद के आसपास हुआ करते थे और उन्होंने ऋषि से वेतन भी लिया, धन भी लिया,
भोजन भी लिया, वस्त्र भी लिया, सब प्रकार की सुख सुविधाओं का उपभोग किया, और उसके बदले में ऋषि दयानंद के साथ क्या किया, ये हम ऋषि दयानंद के पत्रों से आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए देखते हैं। इस पत्र पर यदि आप ध्यान देंगे तो ये पत्र अश्विन बदी चतुर्थी दिन रविवार स्वामी दयानंद सरस्वती का हस्ताक्षर भी है। और आप देखें तो इसमें 5वीं लाइन के अंत से इसको पढ़ना आरंभ कीजिए। ऋषि कहते हैं, पंडित भीमसेन वहां आर्य समाज में रखने योग्य नहीं है। एक और पत्र हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। यह पत्र ऋषि दयानंद ने चौधरी जालिम सिंह जी के नाम लिखा था, जिसमें वो लिखते हैं, श्रीयुत चौधरी जालिम सिंह जी आनंदित रहो। जब यह स्वीकार पत्र छपेगा तब एक कॉपी तुम्हारे पास भेज देंगे। और भीमसेन को न हम अपने पास न अन्यत्र कुछ काम देना चाहते हैं। वह काम करने में अयोग्य और स्वभाव का भी बहुत बुरा आदमी है। हम उसके विषय में पहले भी लिख चुके हैं, और वह न किसी आर्य समाज में रहने के योग्य है। यदि कहीं जाएगा बुरे हवाल निकाला जाएगा। अन्यत्र जहां उसकी इच्छा हो जाए, चाहे न जाए, उसकी खुशी। परंतु हम उसको कहीं नौकर व काम कराना नहीं चाहते। ये ऋषि दयानंद ने एक तरह से पंडित भीमसेन के चरित्र और आचार को शब्दों के द्वारा प्रकट किया है। और फिर वह दिन भी आखिर आ ही गया। इस पत्र को देखिए, ऋषि दयानंद मुंशी समर्थदान को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि मुंशी समर्थदान जी आनंदित रहो। और इसमें आप जो मोटे मोटे अक्षर हैं उनको जरा ध्यान से पढ़िए। भीमसेन के बारे में ऋषि क्या लिखते हैं। कहते हैं, आज अत्यंत अयोग्यता के कारण भीमसेन को सब दिन के लिए निकाल दिया है। उसको मुख न लगाना, लिखे लिखावे तो कुछ ध्यान न देना। और ये मार्गशीर्ष मास के पंचमी दिन रविवार को उदयपुर से स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये पत्र लिख करके मुंशी समर्थदान को बताया कि आज हमने भीमसेन को हमेशा के लिए निकाल दिया है, ये सूचना दी। और पंडित ज्वालादत्त का चरित्र और आचार भी कोई अच्छा नहीं था। इस पत्र को ध्यान से पढ़िए। ऋषि दयानंद पंडित ज्वालादत्त के बारे में क्या लिखते हैं, वो पहली लाइन के अंत में पढ़िए। पहली लाइन के अंत में पढ़िए, पंडित ज्वालादत्त ने 8 दिन में 50 मंत्र की भाषा बनाई, कुछ भी नहीं बनाई। काम न करने के लिए चाहे 10 अर्जियां दो। हम जानते हैं कि ये सब काम न करने की बातें हैं। हम निश्चय कर कहते हैं कि तुम इसका काम यथा तथ्या निकालो। ज्वालादत्त जो भाषा बनाता है, ऐसा न हो कि कहीं पोप लीला घुसेड़ डाले। जैसी हमारी संस्कृत है उसके अनुकूल और कुछ ना करे। तो ऋषि दयानंद इस बात से आशंकित थे कि कहीं हमारे ग्रंथों में पंडित ज्वालादत्त जैसे लोग अपनी पोप लीला न घुसेड़ दें। मैं प्रश्न करता हूं इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक आर्य से जो अपने को दयानंद का शिष्य कहता है, आप सोच करके बताइए, जो लोग ऋषि दयानंद के जीते जी उनकी पुस्तकों में प्रक्षेप करते थे, तो ऋषि दयानंद के देहावसान के बाद, ऋषि दयानंद की मृत्यु के बाद तो उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था। तो फिर हम कैसे स्वीकार कर लें कि ऋषि दयानंद के जाने के बाद उन्होंने अपने अपमान का बदला नहीं लिया होगा और ऋषि दयानंद की पुस्तकों में प्रक्षेप नहीं किया होगा। अभी हमने ऋषि दयानंद के कुछ पत्रों को पढ़ा, और उन पत्रों के द्वारा हमको पता चला कि ऋषि दयानंद के आसपास में किस प्रकार के आस्तीन के सांप रहा करते थे, जिन्होंने ऋषि को न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाया बल्कि ऋषि के साथ विश्वासघात किया और ऋषि के ग्रंथों में छेड़छाड़ की, प्रक्षेप किया, मिलावट किया, ऋषि के ग्रंथों को दूषित किया। क्या ये छोटा अपराध है आपकी दृष्टि में? इसका क्या दंड होना चाहिए यदि कोई व्यक्ति करे तो?
नीचे कमेंट में लिख करके हमें बताइएगा। ऐसे कोई छोटा मोटा कारण नहीं था, मैंने बहुत कारणों को पाया, बहुत मजबूत कारणों को पाया, तब जाकर के मेरे मन में ये इच्छा हुई कि संस्कार विधि को और इसमें जो प्रक्षेप है, जो मिलावट है, उसको जनता के समक्ष लाना चाहिए और इसको सही रूप में दोबारा से जनता के बीच प्रस्तुत करना चाहिए। तो यदि आप मेरे इस पक्ष से सहमत हैं, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं और आप चाहते हैं कि संस्कार विधि को शुद्ध करके पुनः प्रतिष्ठित करनी चाहिए आर्य समाज में, तो आप लोगों का सहयोग चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। आशीर्वाद दीजिए, मेरा सहयोग कीजिए, जिससे कि इस कार्य को करने में हम समर्थ सिद्ध हों। तो अब शेष चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में ज़्यादा चर्चा करनी उचित नहीं है। तो धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए। सभी का धन्यवाद, सादर नमस्ते।